Hello everyone. As you know, in the previous videos we have discussed the short summary of this chapter, and the chapter is Pet in the Forest. And in this chapter we will discuss the explanation of this chapter. So guys, you should start the explanation of the chapter. As you know already, Dhriti K. Lahari Chaudhary was a professor of English and an elephant expert. He journeyed over thousands of miles in the forest of India. Studying elephants, he wrote in both English and Bengali and published different books on elephants. So, here, after reading these lines, you can say that he was expert in elephant. Okay, guys, Vet in the Forest. This story started in 1991. So, in March 1991, the East Mednipur Forest Division in West Bengal sought the help of the wildlife wing of the Forest Department. A young elephant, accompanied by a herd of more than 50 elephants, was injured and could not walk well. All attempts to drive away the herd were unsuccessful by the herd after being driven away. Always came back to rescue their injured teammate who was lagging behind. Guys, firstly I'm going to explain it in your English, then after explain you in Hindi. This summary start in March 1991, and this happens in West Bengal at Mednipur. This was the story belongs to the forest department related to a young tusker. Young tusker here refers to a elephant who was accompanied by the 50 elephants in the 50 elephants herd. He was injured, so he could not walk well. So the forest department wants to treat the injured part of the young tusker. Okay. So after being followed few times, they rescue the injured teammate while lagging behind. Okay, guys, ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन मार्च 1991, 1991 की कहानी है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुर, वहाँ के फॉरेस्ट डिवीज़न की बात है। सार्ट द हेल्प ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वाइल्ड लाइफ हैं, जंगली जीव हैं, ठीक है, जिनका अस्तित्व खतरे में है और वैसे भी खतरे में ना हो, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं, क्रीचर्स होते हैं, उनको बचाना इनका ड्यूटी होता है। तो विंग ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अ यंग एलिफेंट अकम्पनीड बाय अ हेड ऑफ मोर देन 50 एलिफेंट्स। एक यंग टस्कर हो करता है, एक यंग एलिफेंट होता है जो अपने 50 हाथियों की झुंड में रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वाज इंजर्ड एंड कुड नॉट वॉक वेल। उसको कहीं न कहीं चोट लग गई थी पैर में, इसलिए वो सही से चल नहीं पा रहा था। ऑल अटेम्प्ट्स टू ड्राइव अवे द हर्ड वर अनसक्सेसफुल। ऑल अटेम्प्ट्स टू ड्राइव अवे द हर्ड वर अनसक्सेसफुल। पूरी तरह से वो लोग कोशिश करते हैं कि हर्ड को भगाया जाए। अगर हर्ड जितनी, क्योंकि 50 एलिफेंट्स का हर्ड होता है, अगर 50 एलिफेंट्स को इधर उधर भगा दिया जाए तो जो हमको ट्रीटमेंट किसका करना है, यंग टस्कर का करना है जो इंजर्ड है, तो शायद हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर वो 50 एलिफेंट्स के हेड में रहता है, देन इट वुड बी टोटली इम्पॉसिबल टू ट्रीट। आफ्टर बीइंग ड्राइवन अवे, ऑलवेज केम बैक टू रेस्क्यू देयर इंजर्ड टीममेट लैगिंग बिहाइंड। ठीक है,
इस तरह से जब इनको भगा दिया जाता है तो किस तरह से वो टीम आती है इसके ट्रीटमेंट करने के लिए। वी अराइव्ड एट द रेस्ट हाउस ऑफ बिष्णुपुर फॉरेस्ट भी यहाँ पे आया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मेदिनीपुर के लिए। वो लोग कहाँ पे पहुँचते हैं, एक उन लोग का आवास होता है बिष्णुपुर फॉरेस्ट में, वहाँ पे अपने पहुँचते हैं। देयर वर 3 ऑफ अस, और वहाँ पे कितने लोग होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो 3 लोग होते हैं। SCD, चीफ वाइल्ड लाइफ और वार्डन ऑफ द स्टेट, ये 3 लोग होते हैं। सुब्रता चौधरी, ऑफिसर स्पेशलाइजिंग इन ट्रैंक्विलाइजिंग एनिमल्स। सुब्रता कौन है? सुब्रता एक आपका एलिफेंट नहीं बल्कि हम कह सकते हैं वो एनिमल्स का स्पेशलाइज होता है, जैसे आँख के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, ऐसे वो एनिमल का डॉक्टर था। एंड आई अ हैंगर ऑन, और उसके साथ आपका राइटर था धृति के लहरी। इट वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबली हॉट दो इट वॉज ओनली द मिडल ऑफ मार्च। भले ही ऐसा माना जाता अपने यहाँ मार्च के मंथ में बहुत कम गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे वो ये बताया जा रहा है, राइटर बताता है इट वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी मार्च के ही महीने में। दो इट वॉज ओनली द मिडल ऑफ मार्च, भले ही अभी मध्य मार्च मीन्स नियर अबाउट 15 मार्च। द हर्ड एंड इंजर्ड एलिफेंट्स वर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो इंजर्ड एलिफेंट जो यंग टस्कर था और 50 एलिफेंट्स का जो हर्ड था वो लगातार वो लोग मूव कर रहे थे। द लोकल फॉरेस्ट स्टाफ कुड गिव अस नो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसलिए जो लोकल फॉरेस्ट के स्टाफ थे वो उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे जो कि उनको फॉलो आउट कर रहे थे। इट्स करंट लोकेशन वी हैड जस्ट डिसाइडेड टू इंक्वायर अमंग द विलेजर्स, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई इस तरह से तो हम शायद अपने मिशन में सक्सेस नहीं होंगे, तो हमें हेल्प लेना चाहिए। किसका हेल्प लेना चाहिए? गांव वालों का। व्हेन अ यंग मैन बिलोंगिंग टू वन ऑफ द लोकल ट्राइब्स, तो क्या होता है एक जंगल में रहने वाले जो स्थानीय लोग होते हैं अप्रोचस उसके पास पहुंचते हैं एंड सेड ही न्यू वेयर इंजर्ड एलिफेंट्स वाज, तो वो लोग बताते हैं भाई मुझे पता है कि वो यंग टस्कर कहाँ है। आई द एनिमल वाज अनएबल टू मूव मच, जैसा कि वो यंग टस्कर अनएबल टू मूव मच, बहुत ज़्यादा चल नहीं सकता था। द यंग मैन वाज टॉकिंग कट ब्रांचेज, और जो यंग मैन मदद करने के लिए सामने आता है वो क्या करता है, ब्रांचेज को काटता है टू फीड इट एवरी डे, क्या करने के लिए? एलिफेंट को प्रत्येक दिन खिलाने के लिए। देखो ये कितना अच्छा काम है, ठीक है। हमें एक दूसरे की क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। वी वर इनॉर्मसली इम्प्रेस्ड, अब हम लोग बहुत ज़्यादा इस जो यंग व्यक्ति आता है गांव का हमें मदद करने के लिए, उसकी बातों से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इट वाज एन एरिया दैट वाज रेगुलरली रावेज्ड बाय वाइल्ड एलिफेंट्स, और ऐसी एरिया थी जो जंगली जानवरों के द्वारा रोज़, देखो बेटा यहाँ पे रावेज्ड की मीनिंग दी हुई है और रावेज्ड की मीनिंग आप देख सकते हो, बट यहाँ पे देखो वो एलिफेंट जंगली एलिफेंट्स के द्वारा रोज़ कुछ ना कुछ उन लोगों का नुकसान हो किया जाता था। द वंस टू सफ़र द मोस्ट वर द ट्राइबल पीपल विद देयर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और वहाँ के जो स्थानीय ट्राइब्स के लोग होते थे उनके खेती को ये एलिफेंट बर्बाद कर देते थे। एंड येट हियर वाज अ यंग मैन लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड एलिफेंट, फिर भी एक यंग मैन है जो उस इंजर्ड एलिफेंट्स की मदद करता है। वी डिसाइडेड टू ट्रेस द बीच द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए अब ये जो ऑफिसर्स होते हैं मेदिनीपुर के वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट सुबह कल हम लोग क्या करेंगे, पीछा करेंगे यंग टस्कर का। ओके, तो बेटा इस तरह से आप अब एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे बताओगे, आपका आज होमवर्क है।